आज ये सारे मोदी के पुजारी जो हैं, ये बुत परस्तियां मंदिर बन रहे हैं यूएई के अंदर। सारे बड़े बड़े शहजादे बैठ के जय श्री राम पुकार रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आपकी फरमाइश पर हम लाल टोपी यानी जाहिद हामिद की एक और शानदार और इंटरेस्टिंग डिबेट लेके आए हैं। इस डिबेट में कॉमेडी भरपूर मात्रा में है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग डिबेट आपको देखने को मिलती रहे। डिबेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिबेट के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। वैसे तो लाल टोपी किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लाल टोपी अपने सपनों की दुनिया में अलग ही खोया रहता है और ऐसे अजीबोगरीब सपने देखता है जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। डिबेट में लाल टोपी ओआईसी की तरह पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया को मिलाकर एक संगठन बनाना चाहता है और फिर इस संगठन में सभी मुस्लिम देशों को मिलाकर खुद दुनिया पर राज करना चाहता है। और दोस्तों, लाल टोपी की डिबेट हो और कश्मीर मुद्दे पर बात नहीं हो, यह हो नहीं सकता। इसलिए डिबेट में लाल टोपी कश्मीर पर भी ज्ञान फैलता हुआ नजर आया। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको मालूम चलेगा कि एंकर भी शायद लाल टोपी के मजे ले रहा है, इसीलिए लाल टोपी को एंकर पर गुस्सा आ गया। तो चलिए दोस्तों, मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं और डिबेट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओआईसी का फोरम वाकई खत्म हो गया। आपको इसीलिए याद होगा कि 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले मलेशिया ने टर्की में जाके बात की थी कि अब पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया को अपना अलग ब्लॉक बना लेना चाहिए। अच्छा, ये बात मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने कही, महातीर मोहम्मद ने। उन्होंने इसीलिए कहा था कि पाकिस्तान मिलिटरली स्ट्रांग है, टर्की और मलेशिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और हम मिलकर अपना ब्लॉक बनाएं ताकि फिर हम दुनिया में इन्फ्लुएंस करना शुरू करें। एक पावर ब्लॉक हमारा हो, कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाए, हमारी फौजें डिप्लॉय हो एक दूसरे के मुल्क के अंदर, जॉइंट डिफेंस पैक्ट हो नेटो की तरह, हम 3 मुल्क शुरू करें, बाकियों को भी हम शामिल कर लेंगे इसमें। ओआईसी की क़यादत अरबों के हाथ में और अरब जो है ये आबरू दीन मुस्तफा बेच चुके हैं, इनसे कोई तवक्को खैर की नहीं की जा सकती। सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी थी ये बात, जिसका मफहूम है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक अरबों में एक ग्रोह दोबारा बुत परस्ती नहीं शुरू करते। आज ये सारे मोदी के पुजारी जो हैं, ये बुत परस्तियां मंदिर बन रहे हैं यूएई के अंदर। सारे बड़े बड़े शहजादे बैठ के जय श्री राम पुकार रहे हैं, जिस जय श्री राम को कहने के ऊपर ज़िबा किए जा रहे हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। ये बड़ी खुशी से हिंदू पादरियों के, हिंदू पंडितों के सामने बैठ के हाथ बांध के जय श्री राम करके बुतों की पूजा कर रहे हैं। सईदी रसूलुल्लाह ने सच फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक अरबों की एक जमात दोबारा मुशरिक ना हो। जय साहब, लेकिन वजह क्या है? हम सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, अरब ममालिक हो, वो हमारी पॉलिसी के खिलाफ चले, हम उनके साथ उस तरह जारहाना या जो स्ट्रॉन्ग एहतजाज है वो रिकॉर्ड नहीं करवा पाते। वजह क्या है? आखिर ये हिस्ट्री रही है ना कि आपने अपना रिलेशनशिप उनके साथ भीख मांगने का रखा हुआ है। अच्छा। आपके लाखों लोग वहां पे सिर्फ मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। आप जाते हैं रियासती सतह पे पैसे मांगने जाते हैं, मुफ्त में तेल मांगते हैं, इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, आप उन्हें ऑफर कुछ भी नहीं करते। हालांकि जैसे कहा कि हम उनको टोटल सिक्योरिटी ऑफर कर सकते थे, हम उनका टोटल सिक्योरिटी अम्ब्रेला क्रिएट करते हैं उनके ऊपर, उनको ऑफर करते हैं कि जॉइंट डिफेंस पैक्ट में हमारे साथ आओ, हमारे न्यूक्लियर वेपन तुम्हें डिफेंड करेंगे। ऐसा कोई एग्रीमेंट हमने नहीं किया, ऐसा कोई पैक्ट नहीं बनाया, हमने उनको डिपेंडेंट नहीं किया अपने ऊपर। अगर हम उनको मजबूर करते कि उनकी सिक्योरिटी हमारे पास होती, फिर मजाल थी कि ये हमारे खिलाफ बात करते। जनरल राहील को हमने वहां भेजा, इस मकसद से भेजा था कि एग्रेसिवली हम जाके टेक ओवर कर ले तमाम, अगर कुछ बनता भी है कोई मिलिट्री अलायंस तो पाकिस्तान का जनरल उसे लीड करे। उस पूरे प्रोजेक्ट को ही शॉट डाउन कर दिया गया। हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव ही नहीं है उसको स्ट्रेंथन करने का। अगर हम अपनी फौजें भेजते हैं उसके अंदर, उसको एग्रेसिव, हमारा जनरल था वहां पे, वो कंट्रोल करता है इवेंट्स और डायनामिक्स को, इसीलिए उसको उस पूरे अलायंस को डेवलप ही नहीं होने दिया कि वो पाकिस्तान के कंट्रोल में होता। फिर मजाल थी किसी अरब मुल्क की पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, इसीलिए उसको सबोटाज कर दिया गया इंडिया की तरफ से, इसराइल की तरफ से। और हम तमाशा देखते रहे, हमने कुछ इनिशिएटिव ही नहीं लिया। कोई इनिशिएटिव कभी सुना आपने पाकिस्तान 1 साल में पिछले कि उस 34 मुल्कों के अलायंस को डेवलप करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट दिया हो या कोई एफर्ट की हो? हमारे नजदीक वो प्रायोरिटी नहीं। आज काम आनी थी वो इन्वेस्टमेंट हमें, अगर हम कर लेते थे। लेकिन उसमें ईरान की भी आ जाती है ना कि वो ईरान के खिलाफ था और उसमें हम ईरान के साथ भी खुलकर सामने नहीं हैं और अरब ममालिक के इत्तेहादी भी हैं, हमने भी सेंट्रल पॉलिसी रखी हुई है ना जैद साहब।
हमने सेंट्रल पॉलिसी रखी हुई है। हम कब गए यमन की जंग में? दुनिया को डिक्लेयर कर दिया हमने। हम कब गए यमन की जंग में पार्टिसिपेट करने के लिए? बैलेंस किया जा सकता है रिलेशनशिप को ना। ईरान पर दुनिया जहान की सैंक्शंस लगी, उसके बावजूद उसने खुद नेटो के अंदर से अलायंसेस बना लिया, यूरोप से इत्तेहाद कर लिया, अमेरिका उसके खिलाफ था, नेटो को तोड़ दिया उसने, रूस से चाइना से दोस्ती रखी हुई। जवाद जरीफ की डिप्लोमेसी देखिए क्या, मानना पड़ेगा कि जवाद जरीफ ने जिस तरह ईरान ने अमेरिका को पीछे हटाया, पूरी जंग अपने ऊपर मुसल्लत होते होते रोक दी, वो सब डिप्लोमेसी से किया ना। ईरान ने जंग तो नहीं की। ये सब काम हम भी तो कर सकते थे ना, अगर हमारे पास कोई फॉरेन ऑफिस होता। वजीर ख्वारजा है हमारे पास जो हमें ख्वार कर रहा है दुनिया में, खारजा तो नहीं है। जैसा वो इस मामले के ऊपर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब जो कश्मीर का मामला है उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा बात की जा रही है और हो भी रही है, लेकिन अब हमने समझाना किस तरह है डिप्लोमेटिकली? आप समझते जी, आपकी मजबूरी है कि आपको उनकी तारीफ करनी है, मेरी मजबूरी नहीं है ना। मेरा पहला सवाल ये है, मजबूरी नहीं है, जो हकायक हैं वो सामने हैं, मैं उसकी रोशनी में कर रहा हूं। कहीं अगर आप अपने दोस्तों के, आपके दोस्त आपके साथ नहीं खड़े होते तो उनके साथ डायरेक्टली दुश्मनी तो नहीं ली जा सकती ना। यूएई को समझाना पड़ेगा। उस पर आप कोई मैसेज या पैगाम देना चाहेंगे किस तरह? पहले तो मुझे यह बताइए कि जब इंडिया 370 कर रहा था तब्दील, पाकिस्तान हुकूमत को पता क्यों नहीं चला? या अगर पता चला था तो चुप क्यों बैठे हुए थे? पहले तो मुझे इसका जवाब देना। अच्छा, अगले इतनी या मुजरिमाना गफलत है या गद्दारी है? तीसरा मुझे एलिमेंट आप बता दें। आप इतनी बड़ी रियासत हैं, इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, आपको पता नहीं लगा कि इंडिया क्या करने जा रहा है कश्मीर में? वो छुपके किया था उसने। वो तो उसने अमेरिका को भी चकमा दे दिया। वो कह रहा है कि हमने बताया था, वो कह रहे हमने बताया नहीं जी। उनको ऑन बोर्ड लेकर किया, चकमा नहीं दी। अच्छा, आप बेवकूफ बने, या वही कह रहा हूं कि अगर बेवकूफ बने तो मुजरिमाना गफलत है, और अगर बेवकूफ नहीं बने और आपको पता था, क्योंकि फखर इमाम साहब कह चुके हैं ये बात टीवी के प्रोग्राम पे कि हमको पहले पता था, तो फिर ये मुजरिमाना गफलत ना हुई ना। अच्छा जैद साहब, नाज शाह साहिबा एक पार्लियामेंटेरियन है यूके की, वो आजाद कश्मीर से हैं। उन्होंने खत लिखा था 20 अगस्त को यूएई की हुकूमत को कि भाई इसके ऊपर नजरसानी करें, आप उन्हें स्पेशल अवार्ड ना दें। आपने क्यों दिया है कातिल को, जिसे पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक कातिल कहते हैं? आप ये एहतजाज भी नहीं कर सकते, इनमें इतना दम भी नहीं है। इनसे मुझे किसी खैर की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने कहा ना कि मुजरिमाना गफलत तक होती तो बात में मान लेता, क्योंकि उसको फिर रिमाइंड कराया जाता है तो आदमी ठीक कर लेता है अपने आप को। इनको तो रिमाइंड भी कराया जा रहा है, ये तब भी नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं कौम। तो देखा दोस्तों, लाल टोपी कैसे बड़े बड़े और ऊंचे सपने देख रहा है, और वह ओआईसी की तरह एक ऐसा संगठन बनाना चाहता है जिसका ऐड खुद हो और मलेशिया तुर्की उसका साथ दें, और फिर वो सारी दुनिया में इस्लाम फैलाकर सारी दुनिया पर राज करे। लेकिन दोस्तों, लाल टोपी जिस मलेशिया और तुर्की देश के दम पर उछल रहा है, भारत ने उसे घुटनों पर ला दिया है। भारत ने अपनी विदेश नीति से मलेशिया और तुर्की को झुकने पर मजबूर कर दिया। वहीं लाल टोपी को एंकर के द्वारा आईना दिखाने पर लाल टोपी ने माना अब अरब कंट्री पाकिस्तान के साथ नहीं है, और यह भी माना कि अरब कंट्री के टुकड़ों पर पाकिस्तान पल रहा है। और दोस्तों, लाल टोपी की जलन आपको इस वीडियो में अच्छी तरह दिखाई दे रही है, क्योंकि अरब कंट्रीज ने हिंदू धर्म का अनुसरण करना स्टार्ट कर दिया है। तो लाल टोपी ने अरब कंट्रीज को भी भला बुरा कहना स्टार्ट कर दिया। वही अरब कंट्रीज जो पाकिस्तान का पेट भरती हैं, जहां जाकर पाकिस्तान के लोग पैसे कमाते हैं। और दोस्तों, इसीलिए शायद अरब कंट्रीज ने लाल टोपी को पकड़कर 1000 कोड़े मारने की सजा भी सुनाई थी। दोस्तों, हो ना हो, लेकिन एक दिन लाल टोपी खुद तो डूबेगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान को अपने साथ लेकर डूबेगा, क्योंकि लाल टोपी जैसी हरकतें करता है वैसी शायद कोई भी नहीं करता। और दोस्तों, वहीं लाल टोपी कश्मीर पर भी रोता हुआ नजर आया, लेकिन अब कश्मीरी भाई भी बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं और वो इस लाल टोपी को अब ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। और साथ ही एंकर भी लाल टोपी के मजे लेते हुए नजर आया, और शायद लाल टोपी का इसको एहसास हो गया था कि न्यूज एंकर भी अपने मजे ले रहा है, इसीलिए लाल टोपी न्यूज एंकर पर भी भड़क गया। तो दोस्तों, डिबेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप ऐसी ही और मजेदार डिबेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।